इंसान की सबसे बड़ी ताकत लोग उसका मस्तिष्क कहते हैं। उस मस्तिष्क की सबसे बड़ी खोज या आविष्कार है शब्द। इसकी ताकत इतनी अधिक है कि यह पूरे ब्रह्मांड में हलचल मचा सकती है। इसका ही अंग मंत्र, नाद, ध्वनि है, जिसकी आवृत्तियां अपार ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जो सृजन भी कर सकती हैं तो विनाश भी कर सकती हैं। छोटा उदाहरण, जीवन में रिश्ते बनाने में लाखों शब्द खर्च होते हैं, पर रिश्ते तोड़ने को केवल एक शब्द काफी होता है। इसी तरह सृजन में अपार ऊर्जा लगती है, किंतु एक छोटी सी चूक अथवा केवल एक गलती सारे सृजन को नष्ट भी कर देती है और नया विनाश भी कर देती है। केवल एक मंत्र, एक वाक्य, एक शब्द जीवन की दिशा दशा बदल देता है, चाहे वह जीवन का आधार वाक्य हो या आदर्श वाक्य हो अथवा गुरु मंत्र या कोई दैवीय मंत्र। इनका एक वर्ष तक चिंतन, मनन, गुण स्मरण या जप जीवन बदल कर रख देता है। आधार वाक्य अथवा आदर्श वाक्य जब आप कुछ बनाते हैं, जैसे कि हम कभी असफल नहीं होंगे, यह एक आधारवाक्य अगर आप बना लेते हैं तो यह अवचेतन में स्थायी जगह बना लेता है। अवचेतन के जन्म जन्मांतर का ज्ञान फिर इसे पूरा करने में अपना पूर्ण सामर्थ्य लगा देता है। भले चेतन को आभास तक न हो, किंतु परिस्थितियां कुछ इस तरह निर्मित होने लगती हैं अपने आप। जानकारी स्वयमेव सामने आने लगती है कि व्यक्ति के लिए यह आधार वाक्य फलीभूत होने लगता है, वह हर जगह सफल ही सफल होने लगता है। यह भले आपकी समझ में न आए, लेकिन यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। व्यक्ति को भान भी नहीं होता और व्यक्ति खुद ऐसी दिशा में जाने अनजाने कार्य करता, सोचता है कि वह वाक्य उसके लिए सफल होने लगता है। वो उस वाक्य के अनुसार उसके कार्य सफल होने लगते हैं और वह सफलता पाने लगता है। मंत्र की पद्धति कुछ भिन्न होती है। सतत वर्ष भर मंत्र जब उसका मनन, चिंतन, गुण, ज्ञान, उत्पन्न नाद, आवृत्ति, ऊर्जा व्यक्ति के उस शक्ति से संबंधित शारीरिक चक्र को अधिक क्रियाशील कर देता है, जिससे शरीर की रासायनिक, भौतिक क्रिया प्रभाव मंडल सूक्ष्म शरीर में बदलाव आता है। फलतः सोच, कार्यशीलता, क्षमता बदल जाती है। ग्रह प्रभावों, पृथ्वी की सतह की ऊर्जा के उस व्यक्ति के लिए प्रभाव में परिवर्तन आ जाता है और वातावरण तदनुरूप परिवर्तित होता है। समान प्रकृति में विकीर्ण ऊर्जा से व्यक्ति का संबंध बनता है और वह ऊर्जा आकर्षित हो व्यक्ति से जुड़ती है, जिससे सूक्ष्म स्तर पर बड़े परिवर्तन होने से व्यक्ति का पूरा जीवन बदल जाता है। केवल एक वाक्य, एक शब्द, एक मंत्र इस तरह पूरा जीवन बदल देता है, जिसकी पूर्ण वैज्ञानिक व्याख्या की जा सकती है। बस आवश्यकता होती है कि उस वाक्य को, शब्द को, मंत्र को बदला न जाए और लगातार उसका चिंतन, मनन, स्मरण, जप होता रहे। परिवर्तन देखकर खुद व्यक्ति के साथ ही सभी संबंधित लोग आश्चर्यचकित हो सकते हैं। वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो चुका है कि ओम की ध्वनि की आकृति जब बनती है तो वह श्री यंत्र सी बन जाती है। ओम का सही से उच्चारण कंक्रीट की दीवार तोड़ देता है। यह प्रमाणित हो चुका है। ऐसा ही सभी मंत्रों के साथ होता है। इसी तरह हर शब्द की अपनी ऊर्जा होती है। जैसे हम बातचीत करते हैं, लगभग उसी तरह के शब्द साबर मंत्र में होते हैं और यह मंत्र तुरंत प्रभाव दिखाते हैं। यही हाल हमारे द्वारा बोले गए शब्दों में होता है। इनसे उत्पन्न ऊर्जा या शक्ति संबंधित लोगों को प्रभावित करती है। आपको ज्ञात हो या न ज्ञात हो, किंतु आज आप एक शब्द भी बोलते हैं तो वह नष्ट नहीं होता, अपितु अंतरिक्ष में चला जाता है और यथावत उसकी ऊर्जा समाप्त नहीं होती और लाखों वर्ष बाद भी उसे सुना जा सकता है उतनी ही शक्ति से, उसी ध्वनि में। आज वैज्ञानिक आविष्कार हो चुके हैं कि वह महापुरुषों के बोले शब्द पकड़ रहे हैं अंतरिक्ष से। आप अंतरिक्ष में जाएं तो वहां पृथ्वी की भी एक ध्वनि सुनाई देती है यंत्रों से। यह ध्वनि ओम सी होती है, किंतु इसके साथ आपकी और पृथ्वी पर उत्पन्न हर ध्वनि भी जुड़ी होती है।
जब ध्वनि की जाती है तो वह जब टकराती है कान से तभी सुनाई देती है, अर्थात उसमें शक्ति होती है कि वह कान में कंपन कर सके। आपने देखा सुना होगा कि विस्फोट की ध्वनि से दीवारें टूट जाती हैं, शीशे टूट जाते हैं। इसी तरह हर ध्वनि में कुछ न कुछ ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, और उत्पन्न ऊर्जा नष्ट नहीं होती, उसका स्वरूप जरूर भले बदल जाए। उत्पन्न ध्वनि नष्ट नहीं होने से आप जो भी कहेंगे वह हमेशा अंतरिक्ष में रहेगी, चाहे आप गाली दें या आशीर्वाद दें अथवा आप मंत्र जप करें। आप जैसे ध्वनि उत्पन्न करेंगे वैसी ऊर्जा से उसका संबंध बनेगा और वैसी ऊर्जा आपकी तरफ आकर्षित हो आपको प्रभावित करेगी। जब आप मंत्र जप करते हैं और रोज एक ही समय पर कुछ देर मंत्र जप करते हैं तो आप द्वारा उत्पन्न नाद ध्वनि वातावरण में भी निकलती है और आपके आंतरिक अवयवों की ओर भी। भले आप मानसिक जप करें किंतु ध्वनि और नाद फिर भी उत्पन्न होता है। याद कीजिए, की ध्वनि आप करते हैं मुंह बंद करते तो आपका पूरा शरीर झंकृत हो जाता है। यह कंपन वातावरण में भी जाता है। इसी तरह जब मंत्र वातावरण में जाता है तो जैसी उसकी ऊर्जा प्रकृति होती है वैसी ऊर्जा से उसका संबंध बनता है। धीरे धीरे यह चेन की तरह, एक सर्किल की तरह बढ़ता जाता है। लगातार एक ही समय पर जप करने से बने चेन से वातावरण की संबंधित ऊर्जा जुड़कर आपकी ओर आकर्षित होती है, एक श्रृंखला बनकर आपसे जुड़ती है, फिर वह आपसे जुड़ जाती है, आप में समाने लगती है और आपको प्रभावित करने लगती है। देवी देवता मनुष्य नहीं, न उनका भौतिक शरीर होता है, वह ऊर्जा रूप में ही प्रकृति में होते हैं। उनका ऊर्जा रूप आपकी ध्वनि या नाद से आपसे जुड़ता है और आप तक पहुंचता है। यही मंत्र के लाभ का सूत्र है, देवता देवी सिद्धि का सूत्र है। आप में वह आते हैं। यही हाल नकारात्मक अथवा ऋणात्मक शक्तियों का भी होता है। उन्हें भी शब्दों से ही बुलाया जाता है और वह शब्दों के माध्यम से ही जोड़ते हैं। आप किसी की पूजा मत कीजिए, लगातार एक ही समय रोज महीना 2 महीना मात्र कुछ निश्चित समय पर गाली दीजिए। 3 महीने में आप में नकारात्मक भर जाएगी, आपका व्यक्तित्व अलग होने लगेगा, आपकी ऑरा या आभा मंडल नकारात्मक होने लगेगी, कारण कि आपसे वातावरण की नकारात्मक ऊर्जाएं जुड़ने लगेंगी। इसीलिए बौद्धिक लोग कहते हैं कि अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा सुनो। अतः इंसान की सबसे बड़ी शक्ति शब्दों को सोच समझकर बोलिए, उनका सही उपयोग कीजिए। यह केवल बाहर नहीं अवचेतन को भी प्रभावित करता है, जिसका प्रभाव केवल इसी जीवन में नहीं जन्मों जन्मों तक पड़ता है। यह वैज्ञानिक प्रमाणित सत्य है। एक आधार वाक्य आप बना लीजिए किसी भी शब्द का, जैसे हमेशा अलग चलेंगे, या भीड़ का हिस्सा हम नहीं बनेंगे, या जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। और इसको लगातार चिंतन करते रहिए। इसका जब यह आपके अवचेतन में स्थान कर लेगा तो इसके अनुसार आपको अपने आप ज्ञान प्रदान करने लगेगा आपका अवचेतन। और आपको हम बता दें कि आपके अवचेतन में सैकड़ों जन्मों का ज्ञान संग्रहित है, आपको पता भी नहीं होता है। जब आप किसी शब्द को लगातार चिंतन करते हैं तो वह ज्ञान अपने आप निकल करके बाहर आपके मस्तिष्क में आता है, आपको पता भी नहीं चलता। आपको लगता है अरे ये तो हमको आता था, और काम आपका हो जाता है। यहाँ हम एक चेतावनी देना चाहेंगे कि उपरोक्त जो हमने बताया है यह एक वास्तविक सत्य है, और इसे सुनकर खेल खेल में परीक्षण का प्रयास न करें। आप ओम आदि का उच्चारण तो कर सकते हैं, किंतु अन्य मंत्र आदि में जब तक आपकी आवश्यकता, ऊर्जा संरचना, शारीरिक चक्रों की स्थिति अथवा गुरु की अनुमति न हो, आप किसी भी महाविद्या अथवा भैरव आदि के मंत्र का प्रयोग अपने आप न करें। आपको जरूरत न हुई तो ऊर्जा असंतुलित हो सकती है, अथवा उच्चारण या ध्वनि नाद में दोष हुआ तो भी ऊर्जा असंतुलन उत्पन्न होगा और आपके चक्रों पर इसका प्रभाव होगा। इससे आप अव्यवस्थित हो सकते हैं और कोई दोष उत्पन्न हो सकता है। कुछ